आज धरती पर जितने भी मानव है वह 1280 लोगों की संतान है, क्योंकि धरती पर एक बार महासंकट आ चुका है और उस महासंकट के कारण 1280 लोग ही सिर्फ बचे थे और उस 1280 लोगों के जुझारूपन के कारण आज हमारी आबादी अरबों की है। हाल में ही डीएनए पर एक रिसर्च हुआ था, उस डीएनए का विश्लेषण हुआ और उसके आधार पर यह बातें हमें पता चली है। यह 2023 के नेचर रिसर्च पेपर में यह प्रकाशित भी हुआ है। लगभग 8 लाख साल पहले इस धरती पर भयानक जलवायु आपदा, ज्वालामुखी आदि के विस्फोट के कारण मानव सभ्यता लगभग नष्ट हो गई थी, सारी आबादी नष्ट हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ 1280 लोग ही बचे हुए थे। यह 1280 लोग प्रजनन करने वालों की संख्या है, इतना प्रजनन कर सकते थे। और यह प्रक्रिया जो चली नष्ट होने की, लगभग 1,17,000 वर्ष तक चली थी और यह प्रक्रिया 8 लाख साल पहले की है। यानी 8 लाख साल पहले इस धरती पर महाविनाश हो चुका है और उसमें से 1280 प्रजनन के लायक बचे हुए थे और यह काफी लंबी प्रक्रिया चली थी। 1,17,000 वर्षों तक यह विलुप्तीकरण की प्रक्रिया चली, जिसमें हमें बहुत कम संख्या में मानव मिले। यह घटना जेनेटिक बॉटलनेक कहलाती है। यानी कि इस बॉटलनेक की घटना के कारण हमारी आनुवांशिक विविधताओं में कमी आ गई, क्योंकि जो लोग नष्ट हो गए उनके जीन भी लॉस हो गए, जीन खत्म हो गए, जिसके कारण अन्य प्राइमेट्स की तुलना में मनुष्य में विविधताएं काफी कम देखी जाती है। इसके पीछे कारण है कि जो 1280 लोगों में जो जीन बचे हुए थे, वही जीन आज अरबों लोगों के बीच में विस्तृत है और कुछ नए जीन भी बने हैं। इसका मतलब विविधताएं हमारे बीच काफी कम है, सभी मनुष्य लगभग एक जैसे ही है। उन 1280 लोगों को हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी बदौलत, जिनके संघर्ष के कारण आज ये मानव सभ्यता बची हुई है। लेकिन आज हम इस मानव सभ्यता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और पता नहीं किन किन के नाम पर अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि विलुप्ति का कारण फिर से हो सकता है। इस बार तो कारण प्राकृतिक नहीं होगा, इस बार ये कारण मानव जनित होगा और इसी के कारण ये मनुष्य फिर से विलुप्त हो जाएगी। यह जो कहानी है बिल्कुल ही एक अद्भुत है और एक हमें गहरा संदेश भी देती है कि ये इंसानियत कितनी नाजुक है और साथ ही कितना अडिग है और कितना अद्भुत भी है। इसलिए हम सभी विलुप्ति से लौट आए हैं, इसका हमें जश्न मनाना चाहिए। इसलिए हमें अपने अस्तित्व, प्रकृति और एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखानी चाहिए। धन्यवाद।